आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी गुरुवार 9 जून 2022 है। आज की प्रस्तुति के साथ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी शुक्रवार 10 जून 2022 अर्थात गंगा दशमी उत्सव की प्रस्तुति भी है। साथ ही प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी में हुए नाव मनोरथ की झलकियां भी हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा सहित समग्र पुष्टि एवं सनातन में गंगा दशमी का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। समग्र सनातन संस्कृति एवं पुष्टि मार्ग में इसका काफ़ी महत्व है। आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। कल श्री जी में विशेष दिवस है, गंगा दशमी है। यमुना जी एवं श्री गंगा जी का उत्सव श्री जी में मनाया जाता है। इसके साथ ही नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज आज गादी पर विराजे थे, उसका भी उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण का पौराणिक महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। राजा सगर कहीं 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर इंद्र पद हासिल न कर ले, इसके लिए इंद्र ने उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया था। तब उसी की खोज में गए उनके 60,000 पुत्रों ने जब ऋषि को जगाया तो उनकी श्वास से ही वो अपने आप ही भस्म हो गए। इनका उद्धार करने के लिए इनके वंश में कई पीढ़ियों ने तपस्या की। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या सफल हुई, लेकिन गंगा का वेग कौन सहन करे। तब शिव ने इसमें उनको आशीर्वाद प्रदान किया। गंगा के अहम को भी तोड़ा, अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर एक धार छोड़ी और भगीरथ आगे चलते रहे। गंगा भारत में बहना प्रारंभ हुई। पुष्टि में गंगा दशमी का भाव श्री यमुना जी एवं गंगा जी के मिलन के भाव से है। सभी 10 इंद्रियों पर आधिपत्य प्राप्त कर प्रभु मिलन की श्री गंगा जी की आकांक्षा यमुना जी द्वारा पूर्ण हुई। इसीलिए आज के दिन को गंगा दशहरा भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जल भरा जाता है और प्रभु जल विहार करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में गंगा दशमी उत्सव के सेवा क्रम तथा प्रभु के दर्शन हम आज के श्री जी के दर्शन करने के पश्चात करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों ज्येष्ठ मास की उष्णकालीन सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उष्णकाल के दौरान प्रभु श्री जी को हल्के श्रृंगार एवं न्यूनतम वस्त्र धराए जाते हैं और शीतलता प्रदान करने वाली सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। ऐसी धूपन में पिय जाने न
ऐसी धूपन में पिय जाने न दऊं। ऐच्छिक श्रृंगार की भावना के तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से प्रभु की साज सज्जा में आज शरबती रंग की मलमल की बिना किनारी के हाशिया वाली पिछवाई प्रभु के पार्श्व भाग में सजाई जाती है। पिछवाई के अलावा अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, खंडपाट पधराए जाते हैं। इनमें से गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। खंडपाट पर भी पिछवाई के जैसे ही मलमल के वस्त्र सजाए जाते हैं। चरण चौकी के साथ 3 पड़घा जी एवं तृष्टि जी रजत के पधराए जाते हैं। जो पड़घा जी पधराए जाते हैं उनमें से एक पड़घा जी पर झारी जी, एक पड़घा जी पर बंटा जी एवं एक अन्य पड़घा जी पर माटी के कुंजा में शीतल जल पधरा कर रखा जाता है। इनके साथ तकिया के पास 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई जाती हैं जिनसे गुलाब जल का छिड़काव किया जाता है। अब श्री जी की वस्त्र सेवा के आज के दर्शन करें तो आज शरबती रंग के ही मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज परधनी धराई जाती है जो रुपहरी जरी की किनारी से सजी हुई होती है। क्योंकि प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं अतः पीठिका जी के पूर्ण दर्शन होते हैं। प्रभु श्री जी के आज के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज उष्ण काल का छेड़ान का हल्का श्रृंगार धराया जाता है जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण उष्णकाल के मोती वाले धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज शरबती रंग की छज्जेदार पाग धराई जाती है जिसके ऊपर सिरपेच, कतरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज मोती के ही कर्णफूल धराए जाते हैं तो श्रीकंठ में आज विशेष रूप से मोती का चौलड़ा धराया जाता है। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। ऐसी ही 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के 3 कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। साथ ही झीने लहरिया के वेणु जी एवं कट्टी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा मोती की धराई जाती हैं। वहीं खेल के साज में आज प्रभु के समक्ष पट उष्ण काल का और गोटी हकीकी की पधराई जाती है। प्रभु श्री जी को आरसी आज नित्यवत चांदी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में दीन जान मोह दीजे श्री यमुना जी, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज द्रुम, आरती में अरि अबला तेरी बल हिम, शयन में धन धन हो हरिदास राई, मान के पद में राधिका आज आनंद में डोले, पोढ़वे के पद में कुंज में पोढ़े रसिक पिय प्यारी कीर्तनों का गायन किया जाता है। और विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी मंदिर में राजभोग पश्चात हर घंटे जल का छिड़काव किया जाता है। साथ ही प्रभु के सन्मुख शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जाते हैं। तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को पान की बीड़ी अरोगाई जाती हैं। भोग सेवा में प्रभु श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग अरोगाया जाता है। इनमें भी उष्णकाल होने के कारण सतुआ का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। वहीं मंगला, राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु श्री जी की आरती की जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम
नित्य अनुसार ही रहता है। मनोरथी होने पर प्रभु श्री जी को कलियों के श्रृंगार धराए जाते हैं, जो प्रातः धराए गए श्रृंगारों के जैसे ही होते हैं। यह श्रृंगार सायंकाल उत्थापन दर्शन के पश्चात धराए जाते हैं, और जब भी प्रभु को कली के श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं, विशेष भोग भी अरोगाया जाता है। इनमें मीठा रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं। तो उष्ण काल के दिवसों में विशेष अवसर पर प्रभु श्री जी को अभ्यंग स्नान एवं शीतल जल स्नान भी कराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब ज्येष्ठ शुक्ल दशमी अर्थात गंगा दशमी उत्सव का प्रभु श्री जी में क्या सेवाक्रम रहता है और प्रभु को क्या श्रृंगार वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, इसके दर्शन करते हैं, ताकि आप भी आनंद के साथ सेवा पहुंच सके। आगे आगे भाजो जात, आगे आगे भाजो जात, भागी रथ को। गंगा दशमी एवं गादी उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीप कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। झाड़ी जी में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू, केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडियां उगाई जाती है। राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। राजभोग दर्शनों में प्रभु के सम्मुख 4 बीड़ा सिकोरी में रखे जाते हैं। विशेष क्रम के तहत श्री जी में राजभोग दर्शन के पश्चात मणि कोठा और डोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। जल में विविध शीतल इत्र भी पधराए जाते हैं। चहुं दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख बतखें रखी जाती हैं, लकड़ी के खिलौने रखे जाते हैं। एक छोटी नाव जल में तैराई जाती है। सुंदर कमल एवं अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। पनघट और जल विहार के पद गाए जाते हैं। आज मणि कोठा में जल भरा होने के कारण कीर्तनिया डोल तिवारी के पहले 2 द्वारों पर खड़े होकर ही कीर्तन करते हैं। उत्थापन में प्रभु को आम के विशेष रूप से भोग रखे जाते हैं। उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं। इस समय सभी सजावट हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शन करते हैं। मणि कोठा का जल संध्या आरती के पश्चात छोड़ा जाता है। क्योंकि आज गादी उत्सव भी है, अतः संध्या काल में संध्या आरती के समय श्री नवनीत प्रिया जी में विविध उत्सव भोग अरोगाए जाते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज चंदनिया रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम की ओर किनारी से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को चंदनिया पिछोड़ा धराया जाता है। प्रभु के ये वस्त्र एक दिन पूर्व ही दर्जी खाने में रंगे जाते हैं। प्रभु के आभरण श्रृंगार के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चंदनिया मनवल की छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच, नागफनी अर्थात जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के कर्ण फूल धराए जाते हैं झुमक वाले। तुलसी एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर कलात्मक थाग वाली माला जी धराई जाती है। इसी प्रकार श्वेत व गुलाबी पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में 4 कमल की कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरण कमल में नूपुर आदि उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के आज पट उष्ण काल का व गोटी मोती की आती है। राग सेवा में आज मंगला में नमो देवी यमुने नमो,
राजभोग में एरी जाको वेद रटत, एरी जाको नाम फनप, आरती में नैन कमल दल, शयन में धीर समीरे, यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, ओढ़वे के पद में नवल किशोरी नवल नागरी, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से है। यहाँ कल प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी ने नाव मनोरथ का अंगीकार किया था। वास्तविक आवाज़ों के साथ आप भी दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम। आज सखी मोहन संग खेल में
श्याम सुंदर राखिए पद पास डर पद ओ श्याम सुंदर राखिए पद पास याही मीश मिलो चाहे परमानंद दास याही मीश मिलो चाहे परमानंद दास बैठ गन श्याम सुंदर केवल राम आज सखी मोहन संग आज सखी मोहन संग खेलवे गुलाम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।